हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज का पराठा। तो कैसे बनाते हैं देखने के लिए बने रहेंगे मेरे चैनल पर। पराठे तो आपने कई तरह के बनाए और खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही अलग बेसन और प्याज के पराठे, जिनका टेस्ट बाकी सब पराठों से बहुत ही अलग होता है। तो यदि आप भी आलू के, पनीर के, गोभी के पराठे खा खा कर बोर हो गए हैं, तो ये नए स्वाद वाले पराठे ज़रूर बना के देखें। ये पराठे स्पेशली राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। अब तो हमें हर तरह की सब्जियां हर सीजन में मिल जाती है, लेकिन पहले के दिनों में बहुत बार होता था कि सब्जियां मिलती ही नहीं थी। तो उस समय घर पर ऐसा खाना बनाया जाता था जिसमें सब्जियों का इस्तेमाल कम होता था, फिर भी वो स्वाद से भरपूर होता था। तो चलिए दोस्तों, आज हम भी ये कचौरी जैसे स्वाद वाले पराठे बनाते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम पराठों के लिए आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक मिक्सिंग बोल के अंदर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। ये जो स्टफिंग मैं आपको बता रही हूँ, इससे आप पूड़ी भी बना सकते हैं। तो यदि आपको पूड़ी पसंद हो तो पूड़ी बना लें। तो उसके लिए जो आटा है वो थोड़ा सा आप टाइट रखें। पराठों के लिए हमेशा सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना होता है, तो इससे पराठे बनाने में दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से पराठे बन जाते हैं। तो ये बढ़िया सॉफ्ट आटा लगाकर हमने तैयार कर लिया है। आटा लगाने के बाद इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट देना ज़रूरी है। तो इसे हम कवर कर देते हैं और तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग के लिए हमने एक पैन ले लिया है और इसमें 2-3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के बजाय आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। क्योंकि हम बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हींग ज़रूर डालें, इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। हींग और जीरा को पकाने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो सिर्फ अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लहसुन और अदरक को पका लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। लहसुन को इस तरह तेल में पकाने से लहसुन का बहुत ही अच्छा अरोमा आता है पराठों में, जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। तो यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए हमने अदरक और लहसुन को भी पका लिया है। तो अब इसके अंदर 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। जितना स्पाइसी आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च ले सकते हैं। हरी मिर्च को भी कुछ सेकंड पका लिया है। तो अब इसके अंदर हम 3/4 कप बेसन डालेंगे। अब बेसन को भी मिक्स कर लेते हैं। अब गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए हम बेसन को भी रोस्ट कर लेते हैं, जब तक कि इसमें अच्छी खुशबू ना आने लगे और ये थोड़ा कलर में लाल ना हो जाए। क्योंकि हमें बेसन को बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है, इसे अच्छे से पकाना है। बेसन को जितना हम अच्छे से रोस्ट करेंगे पराठों का स्वाद भी बढ़कर आएगा। तो यदि आपको इस स्टेज पर लगे कि इसमें तेल की मात्रा कम है, क्योंकि बेसन सारा तेल अब्सॉर्ब कर लेता है तो ये काफ़ी सूखा सूखा हो जाता है, तो आप 1 से 2 चम्मच तेल या घी इसमें और डाल सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा तेल या घी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये स्टफिंग थोड़ी सूखी सूखी ही रहती है। तो ये देखिए, जैसे जैसे हम पकाते जा रहे हैं इसका कलर लाल हो गया है और बेसन अब अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो बेसन जब अच्छे से रोस्ट हो जाए तब इसमें 2 बड़ी साइज के इस तरह मोटे कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज के साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक डालने से क्या होगा कि जो प्याज होगा उनका मॉइस्चर रिलीज होगा, वो पानी छोड़ने लगेगा और प्याज भी हल्का सा पक जाएगा। साथ ही जो पानी छोड़ेगा उससे जो बेसन होगा वो भी थोड़ा नम हो जाएगा। तो इससे जो स्टफिंग बनेगी वो बहुत ही इजीली हम हैंडल भी कर सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। प्याज का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है बेसन के साथ, और प्याज को इसमें बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन भी नहीं करना होता है। हल्का सा इसका जो क्रंच है वो ज़रूर रहना चाहिए, तभी प्याज के पराठे हैं वो काफ़ी अच्छे लगेंगे स्वाद में। तो आप देख सकते हैं अच्छी नमी आ गई है प्याज की और बेसन भी काफ़ी अच्छा हमारा लाल होया हुआ है। प्याज डालने के बाद बेसन ज़्यादा नहीं पकेगा, इसलिए जितना बेसन को रोस्ट करना हो वो पहले ही कर लें। अब इसके अंदर हम आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। यदि आपको फ्लेवर पसंद हो, अजवाइन पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि इससे कड़वापन आ सकता है स्टफिंग में।
अब साथ ही बाकी मसाले भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, खट्टेपन के लिए 1.5 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालकर सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए 1-2 मिनट और पका लेते हैं ताकि मसालों का कच्चापन भी निकल जाए और स्टफिंग काफ़ी अच्छे से मिक्स भी हो जाए। ये जो स्टफिंग हम बना रहे हैं वो लंबे समय तक स्टोर की जा सकती है। तो आप इस स्टफिंग को भरकर पूड़ी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं और चाहें तो सफ़र में इन पराठों को ले जा सकते हैं। ये पराठे सफ़र में काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में और ख़राब भी नहीं होते हैं। मसालों को हमने स्टफिंग के अंदर काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब लास्ट में कुछ बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। तो स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ये जो स्टफिंग हमने तैयार की है उसका स्वाद जैसे कचौरी में हम मसाला वगैरह भरते हैं और उसका टेस्ट होता है लगभग वैसा ही होता है। तो पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इधर जो आटा हमने लगा कर रखा था उसे भी 10-15 मिनट हो गए हैं। तो एक बार फिर से हम इसे थोड़ा सा गूंद लेते हैं। आटे को हमने अच्छे से मसल लिया है और अब इसे हम पराठे बना लेते हैं। तो जो स्टफिंग हमने बनाई थी वो भी रूम टेम्परेचर पर आ गई है और ये देखिए स्टफिंग का टेक्सचर और कलर कितना बढ़िया आया है। तो चलिए अब हम एक आटे की लोई ले लेते हैं और इसे सूखे आटे में डस्ट करके गोल बेल लेते हैं। मैं आपको पराठे बनाने के लिए स्टफिंग भरने के 3 तरीके बताऊंगी। जो तरीका आपको ईजी लगे आप वो तरीका अपनाकर ये पराठे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम पूड़ी से थोड़ी सी बड़ी साइज़ की रोटी बेल लेंगे। मैं पराठे थोड़े पतले ही बनाती हूँ इसलिए रोटी मैंने पतली ही बनाई है। यदि पतली रोटी हम बनाएंगे तो जो ऊपर की लेयर होगी वो काफ़ी पतली होगी, स्टफिंग का स्वाद इसमें भरपूर आएगा। तो यहाँ जितनी स्टफिंग इसमें आ जाती है हम इसमें सेट कर लेते हैं। तो एकदम सेंटर में हमने स्टफिंग डाल ली है और बस अब कुछ नहीं करना है। सारी रोटी को हम एक जगह अब इस तरह सलवटों में लेते हुए इकट्ठा कर लेंगे। तो ये सबसे आसान और कॉमन तरीका है। यदि आपको ये तरीका आ जाता है तो स्टफिंग बना आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा और पराठे भी इससे काफ़ी सुंदर और अच्छे बनते हैं। और जो रोटी होती है वो ऊपर से नीचे से इक्वल आ जाती है। तो इस लास्ट जॉइंट को हमने कट करके इसे अच्छे से बीच में ही जॉइंट कर लिया है ताकि ये खुले नहीं। अब थोड़ा सा हम आटा लगाएंगे। आटा ज़्यादा ना लगाएं कभी भी पराठों पर क्योंकि जब हम इन्हें सेकेंगे तो फिर वो आटा ऊपर ही लगा रह जाता है जो अच्छा नहीं लगता है। पहले इस पराठे को ऐसे हाथों से ही थोड़ा सेट कर लें ताकि इसमें जितनी भी हवा भर जाती है वो भी निकल जाए और स्टफिंग भी बहुत ही इजीली इसमें सेट हो जाए। फिर आपको बेलने में भी इसे कोई परेशानी नहीं होगी। और बस हल्का हल्का बेलन चलाते हुए हम इसे बेल लेते हैं। पराठे बनाते समय यदि आप ऊपर की लेयर यानी जो रोटी आप बना रहे हैं उसकी लेयर मोटी रखेंगे तो पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे और फूलेंगे भी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया मुझे ऊपर की लेयर पतली पसंद है क्योंकि इससे स्टफिंग का स्वाद भरपूर आता है। इसलिए जब आप इस तरह के पराठे बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो देखिए स्टफिंग अंदर से झांक रही है। तो ऐसे पराठे खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इस पराठे को मैं अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। तो दोबारा से हम एक बड़ी रोटी बेल लेंगे। ये रोटी पहली वाली रोटी से हम थोड़ी बड़ी बनाएंगे क्योंकि हम ये पराठा ट्रायंगल शेप में बना रहे हैं। और अब इसके एक साइड में यानी आधे हिस्से में हम स्टफिंग सेट कर लेंगे। इसे मोड़ लेते हैं और दोबारा इसके आधे हिस्से में थोड़ी सी स्टफिंग डाल देंगे और इसे भी हम फोल्ड कर लेते हैं और हल्का बेलन चलाते हुए हम इसे बेल लेते हैं। तो इसमें भी स्टफिंग है वो काफ़ी अच्छे से हमने भरी है और जैसा कि मैंने बताया इसमें प्याज का काफ़ी अच्छा क्रंच रहता है। तो स्टफिंग ज़रूर दिखेगी पराठों में से और इससे ही इसका स्वाद काफ़ी बढ़कर आता है। तो ये हमने ट्रायंगल शेप का पराठा भी बनाकर तैयार कर लिया है। इसे हम साइड में रखते हैं और अब हम 2 छोटी लोई तोड़ेंगे और पहली लोई को हम बेल लेते हैं। तो ये हम 2 रोटियां एक समान बेलकर फिर इसमें स्टफिंग भरने वाला पराठा बनाएंगे। तो यदि आप बिगिनर हैं, किचन में नए हैं और पराठे बनाने में आपको दिक्कत आती है तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। तो पहली रोटी बनाकर हमने तैयार कर ली है और उसी साइज़ की हम दूसरी रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी रोटी भी बनकर तैयार हो गई है। अब इस रोटी के ऊपर हम स्टफिंग डाल देंगे। तो स्टफिंग को हम फैलाते हुए डालेंगे। तो कॉर्नर्स को थोड़ा सा छोड़ देंगे और स्टफिंग इस पर डाल लेते हैं और जो पहली रोटी हमने बनाकर रखी थी वो अब इसके ऊपर सेट कर लेते हैं
और जो किनारे थे उन्हें इस तरह हम प्रेस कर देते हैं ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। आप चाहें तो इसे बस हाथों से ही ऐसे सेट कर लें या थोड़ा सा चकले पर सूखा आटा डालकर इसे फिर बेलन से थोड़ा सा बेल लें, तो स्टफिंग है वो अच्छे से इस पर चिपक भी जाएगी और काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये दोनों तरफ से हल्का बेलन मैंने चला लिया है और ये हमारा तीसरे तरीके का पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम पराठों को सेक लेते हैं। पराठे सेकने के लिए मैंने तवा गरम कर लिया है। तवा हल्का गरम हो चुका है, तो अब ये एक पराठा हम इस पर डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद जब पराठे का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब हम इसे पलट देंगे और अब इसके ऊपर घी या तेल जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। शुरुआत में हम पराठे को सेकते समय घी या तेल कुछ नहीं लगाएंगे। जब एक साइड से दोनों पराठे थोड़े से पक जाएंगे तब इस पर घी या तेल लगाएंगे। तो यहाँ मैंने घी लगा दिया है क्योंकि घी में बने हुए पराठों का टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है। अब गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए हम पराठों को धीरे धीरे सेक लेंगे। तो यहाँ मैंने पहले आपको बनाना बताया और फिर मैं पराठों को सेक रही हूँ, लेकिन आप दोनों काम साथ साथ करेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा। तो पराठे देखिए स्टफिंग झाँक रही थी यानी फटे हुए थे, फिर भी कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं। तो फूलने और ना फूलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता पराठों में, बस स्वाद अच्छा होना चाहिए। और बढ़िया अच्छा लाल लाल क्रिस्पी होने तक हम पराठों को सेक लेंगे। तो इस तरह से जब हम पराठे बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। तो पराठे को हमने अलटते पलटते हुए अच्छा लाल होने तक पका लिया है और इस पराठे को हम निकाल लेते हैं और सेम तरीके से हम दूसरा पराठा भी सेक लेते हैं। तो ये ट्रायंगल शेप वाला पराठा मैं सेक लेती हूँ। तो इस तरह से झाँकते हुए स्टफिंग देखने में भी अच्छी लगती है और इससे पराठों का कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये पराठा भी अच्छे से सिक चुका है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये एक पराठा मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो स्टफिंग है वो कितनी अच्छे से इसमें सेट हो गई है, काफ़ी अच्छे से ये चिपकी हुई है और बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, एकदम जैसे कचौरी के अंदर स्टफिंग होती है ना, बिल्कुल वैसी लग रही है। तो आप इन पराठों को ऐसे भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं, या फिर रायते के साथ, दही के साथ, या फिर लहसुन की चटनी के साथ इन्हें सर्व करें तो ये खाने में और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आप भी इस तरीके से एक बार ये पराठे ज़रूर बना के देखें, मुझे उम्मीद है आपको ये पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो दोस्तों यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर। प्याज का पराठा बनकर हो गया है तैयार। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरे ही तरीके से बनाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा।